अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो हम आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ। तो गाइज़ आज हम देखने लगे हैं अपना लेक्चर नंबर 12। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमारे पास तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इम्पोर्टेंट हमें ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इनका आने का ज़्यादा चांस नहीं होता है। इनको देखते हैं। सबसे पहले है शेबिशेव थ्योरम। शेबिशेव थ्योरम या शेबिशेव इनक्वालिटी। तो देखिए क्या कहता है, शेबिशेव इनक्वालिटी आल्सो नोन एज शेबिशेव थ्योरम। शेबिशेव इनक्वालिटी को हम शेबिशेव थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अच्छा जी, शेबिशेव इनक्वालिटी या शेबिशेव थ्योरम एक ऐसा स्टैटिकल टूल है जो हमें किसी भी पॉपुलेशन या किसी भी डेटा सेट की डिस्पर्जन फाइंड करने में मदद करता है। और इसके अंदर हमारे पास तीन इंटरवल्स देखने को मिलेंगे। इन इंटरवल्स के अंदर हमें एक वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 1/के का स्क्वायर। ये डिफाइन करेगा कि वो वैल्यू किस इंटरवल के अंदर फॉल करेगी। तो वो क्या कह रहा है, फॉर एनी नंबर के ग्रेटर देन 1, एक कोई भी नंबर जो ग्रेटर हो किससे, 1 से। 1 से ग्रेटर होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखें अगर हम ये 1 - 1/के का स्क्वायर इसके अंदर 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, के की जगह हमने 1 पुट किया तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/1 हो कहलाएगा। और जैसे ही हम 1 - 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू हमारे पास 0 नहीं आती, क्योंकि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई ना कोई हमें वैल्यू हासिल होती है जो कि एक पॉजिटिव भी होती है और हमें कुछ ना कुछ यानी कि 0 से वो बिगड़ ही होती है। इसका मतलब है कि ज़ीरो आना मतलब कि हमारे थ्योरम को रॉन्ग करता है। इसलिए हम वैल्यू हमेशा 1 से प्लस इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो क्या कह रहा है, अगर हम कोई भी वैल्यू जो कि 1 से बड़ी हो, हमारे पास ये इंटरवल जो कि है एक्स का नोड मैंने बताया था क्या है, ये एक मीन है। मीन मतलब अर्थमेटिक मीन। माइनस के क्या है, शेविशम थ्योरम का वेरिएबल। और एस क्या है, एस हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। यानी कि कोई भी वैल्यू जब हम इस इंटरवल के अंदर निकालेंगे तो वो हमें बताएगा वो कौन सा इंटरवल है। यहाँ पे तीन इंटरवल दिए गए हैं। पहला इंटरवल जिसे हम के स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, उसका इंटरवल की क्या वैल्यूज़ हैं, एक्स की मीन, एक्स की बार यानी कि मीन माइनस के एक वेरिएबल और एस स्टैंडर्ड। तो क्या होगा, मीन या एक्स का बार माइनस के एस कोमा एक्स का बार प्लस के एस। जैसे ही हम के की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे वो हमें बताएगा कि ये कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन है। सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में क्या कहलाता है, एटलीस्ट 1 - 1/2, 2 का स्क्वायर। ये 22 नहीं है, ये 2 का स्क्वायर है, इक्वल होगा 3/4। इसका क्या मतलब है, टू स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर टू स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर मैं बड़ा फोकस होके कह रहा हूँ, टू स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हमारे पास कितने परसेंट वैल्यूज़ फॉल करेंगी, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की 3/4% वैल्यूज़ हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फॉल करेंगी। और इसका इंटरवल क्या होगा, एक्स की बार माइनस 2s कोमा एक्स की बार प्लस 2s। इसी तरह थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन में थर्ड का 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 8/9 यानी कि 9 में से 8 जो वैल्यूज़ होंगी किसी भी स्टैंडर्ड की, किसी भी डाटा सेट की, वो हमारे पास किसके अंदर फॉल करेंगी, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। तो उसकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स की बार माइनस 3x कोमा एक्स की बार प्लस 3x। ये है कि शेबिशेव थ्योरम, जिसके बारे में वो नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या कह सकता है, शेबिशेव थ्योरम के बारे में बताएं। और उसके तीन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिस पहला है के स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा है सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन और तीसरा है थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशंस के इंटरवल्स बताएं। तो इंटरवल्स हैं एक्स की बार माइनस के एस, एक्स की बार प्लस के एस, इसी तरह एक्स की बार -2 के एस, एक्स की बार प्लस 2s और एक्स की बार 3x कोमा एक्स की बार प्लस 3s। ये तीन हमारे पास इंटरवल्स हैं शेबिशेव थ्योरम के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इंपीरियल रूल्स। इंपीरियल रूल्स भी रिफ्लेक्शन है शेबिशेव थ्योरम का। वो क्या कहते हैं, दिस इज ए रूल ऑफ थंब,
ये एक थंब का रूल है, डेट इम्प्लाइज टू द डाटा सेट विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेट आर माउंड शेप्ड एंड सिमेट्रिक। इम्पीरिकल रूल में वो हमें क्या कहता है, इम्पीरिकल रूल उन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर के ऊपर अप्लाई होते हैं जिनकी शेप हमें या माउंड देखने को मिलती है या सिमेट्रिक देखने को मिलती है। ये सिमेट्रिक मैंने आपको बताई थी और माउंट भी मैंने आपको बताई थी। आगे हम एक एग्जांपल के अंदर हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे, लेकिन उससे पहले वो अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल रूल के बारे में क्या कह रहा है। Approximately 68% of the measurement will fall within the first standard deviation। कोई भी डाटा सेट हमें दे दिया जाए उसके अंदर जो 68% वैल्यूज़ होंगी वो हमें हमेशा हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फॉल करेंगी। इसी तरह वो क्या कह रहा है, अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ द मेजरमेंट विल फॉल विद इन दी सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास किसी भी डाटा सेट की अप्रोक्सीमेटली 95% वैल्यूज़ जो होंगी वो सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फॉल करेंगी, और इसी तरह अप्रोक्सीमेटली 100% या प्रैक्टिकली ऑल वैल्यूज़ जो होंगी वो हमारे पास थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फॉल करेंगी। कैसे फॉल करेंगी इसके बारे में एग्जाम्पल है जो हमारे बुक में दी गई है। ये देखिए हमारे पास 50 वैल्यूज़ उसने दी गई हैं। ये 50 वैल्यूज़ बुक के अंदर तो उलट पुलट लिखी हुई थी, लेकिन मैंने आपको इसके अंदर एक अरेंज के साथ लिख के दी है। उसके ऊपर क्या कह रहा है, हमें कैलकुलेट द पोर्शन ऑफ द मेजरमेंट। हमने मेजरमेंट का पोर्शन कैलकुलेट करना है जो कि लाई करता है विद इन दी एक्स की बार प्लस माइनस एस जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्स बार प्लस माइनस 2s जो कि सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, और इसी तरह एक्स प्लस माइनस 3s जो कि थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है। आगे वो क्या कह रहा है, इनकी हमने मेजरमेंट का पोर्शन फाइंड करना है, और आगे कह रहा है द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज डाटा कम आउट टू बी 8.49 एंड 1.98 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है जो मीन है हमारे पास वो होगा 8.49 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो हमारे पास होगा 1.98। बिल्कुल। अच्छा, पेपर के अंदर हो सकता है वो हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ना दे, हो सकता है दे भी दे, हो सकता है ना भी दे। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का निकालने का तरीका हम अपनी लेक्चर नंबर 11 के अंदर देख चुके हैं। अगर काइंडली आपने वो नहीं देखा तो लाजमी देखें, क्योंकि अगर पेपर में मीन और डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ना आया तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखें और फिर इस लेक्चर को ओवर थ्रू करें। अच्छा जी, कैसे निकालते हैं, देखिए हमने क्या करना है, हमने अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर वैल्यूज़ पुट की हैं। देखिए हमने मीन की वैल्यू पुट की है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट की है, और हमारे पास एक रेंज आई है। रेंज क्या है, 6.51 से लेके 10.47 तक। वो क्या कह रहा है, अ चेक ऑफ द मेजरमेंट। जब हमने मेजरमेंट को चेक किया तो रिवील्स हुआ, जाहिर हुआ कि 34 ऑफ द 50 measurements or 68% of values fall between 6.51 and 10.44। वो क्या कह रहा है, इस 50 वैल्यूज़ के अंदर देखें ये है 6.6 यानी कि यहाँ से हमारी वैल्यू शुरू होगी और जाएगी हमारी 10.47 तक। तो देखिए 10.47, ये 10.5 आ गया, इसका मतलब 9.5। तो 6.6 से लेके 9.95 सॉरी ये तमाम वैल्यूज़ हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जाएंगी जो कि हमारा 68% है। इसी तरह जब सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हमने मीन और डेविएशन की वैल्यू पुट की तो हमें पता लगा 47% ऑफ द 50 मेजरमेंट्स लाई करती है इस स्टैंडर्ड डेविएशन के, यानी कि 94% हिस्सा। देखें यहाँ पे हम दूसरी वैल्यू में क्या पढ़ रहे थे, अप्रोक्सीमेटली 95 अप्रोक्सीमेटली है यानी कि लगभग करीब करीब, तो एक वैल्यू का फ़र्क नहीं है। तो इसका मतलब है कि 94% वैल्यूज़ जो हमारी सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉल कर रही हैं, इसका मतलब कि वो रूल बिल्कुल ठीक है। इसी तरह वो क्या कह रहा है, जब हमने थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर वैल्यूज पुट की तो देखिए हमें पता लगा 2.55 से लेके 14.43 की रेंज के अंदर तमाम वैल्यूज आती हैं। देखते हैं कैसे आती हैं। देखें 2.55 था,
तो देखें 5.6 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये 5.6 से शुरू होगा और एंड होगा 14.43। तो ये तो वैल्यूज़ छोटी हैं, इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फॉल करती हैं। इसका मतलब हमारा जो रूल नंबर 3 था वो बिल्कुल ठीक था, जो कह रहा था कि तकरीबन 100% जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारी किसी भी डाटा सेट की थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फॉल करेगी। अच्छा, उम्मीद है आपको शेबीशेव थ्योरम और जो है हमारे पास एम्पिरिकल रूल के बारे में नॉलेज हो गया होगा। आगे हम देखते हैं, हमारे पास है 5 नंबर समरी। अच्छा जी, 5 नंबर समरी क्या है, 5 नंबर्स कौन कौन से हैं ये देखते हैं। अब 5 नंबर समरी कंसिस्ट कौन कौन से नंबर हैं, x0 या x नोड, हम इसको x नोड बुलाते हैं। इसी तरह Q1, मीडियन, Q3 एंड XM। अच्छा, इनमें से कुछ वैल्यूज़ तो आपको जानी पहचानी होगी, जो नहीं होगी वो भी हम आगे देखेंगे। वो क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड्स अस क्वाइट अ गुड आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हम 5 नंबर समरी इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को फाइंड करने के लिए। कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। वो क्या कह रहा है, रूल नंबर 1 देखें। If the distance from the Q1 to the median would be equal to the distance from the median to Q3, वो क्या कह रहा है, Q1 से लेके मीडियन और मीडियन से लेके Q3 तक का फासला सेम होगा। किन के केस में सेम होगा, उन डाटा के केस में जो कि परफेक्टली सिमेट्रिकल हैं। इसका मतलब है कि 5 नंबर समरी जो है वो सिमेट्रिकल ग्राफ के केस के अंदर या सिमेट्रिकल कर्व के केस में हमें देखने को मिलेगी। कैसे देखने को मिलेगी, देखें वो क्या कह रहा है, Q1 से लेके मीडियन और मीडियन से लेके Q3 का फासला सेम है। तो ग्राफ में देखें ये हमारे पास दरमियान में x है जो कि मीडियन है, ठीक है। यहाँ से लेके Q3 का फासला और Q3 से लेके और मीडियन से लेके Q1 का फासला हमें बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा पहला रूल जो है वो बिल्कुल ठीक है। सेकंड रूल वो हमें क्या कहता है, वो कहता है दैट डिस्टेंस फ्रॉम द x0। अच्छा, x0 मैंने आपको बताया था, या x नोड, सॉरी x0 बार बार कहता हूँ, x नोड ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। किसी भी ग्राफ की स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास x नोड होगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम द x नोड टू द Q1 वुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द Q3 टू XM। ग्राफ में देखें x नोड जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है वहां से लेके Q1 तक का फासला क्या है, सेम है। किसके सेम है, Q3 से लेके XM जो कि लास्ट वैल्यू होती है वहां तक। इसका मतलब सिमेट्रिकल के केस में हमारा दूसरा जो रूल है वो भी ठीक है। तीसरे केस में वो क्या कहता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, द मीडियन, द मिड क्वार्टाइल रेंज एंड द मिड रेंज वुड बी ऑल इक्वल। मतलब कि x नोड से लेके Q1 तक का फासला, Q1 से लेके Q3 तक का फासला और Q3 से लेके M तक XM तक का फासला बिल्कुल सेम होंगे। इसका मतलब है ये सारी देख सकते हैं आप कि जो x नोड से लेके Q तक का फासला सेम है, Q1 से लेके Q3 तक का फासला भी सेम है और Q3 से लेके XM का फासला भी सेम है। अच्छा जी, एक और ग्राफ जो कि सिमेट्रिकल है लेकिन उसकी शेप थोड़ी चेंज है, ये है हमारे पास माउंड शेप ग्राफ। माउंड शेप ग्राफ ऐसे होते हैं। अच्छा जी, इस माउंड शेप ग्राफ का दूसरा जो नाम है वो है राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये कैसे हमें पता लगा कि राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, हम पहले पहले चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं इस बात को कि देखें हमें राइट साइड पे इसकी एक लॉन्ग टेल नज़र आ रही है। ये हमें लॉन्ग टेल बता रही है कि इस ग्राफ का नाम है राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या कह रहा है, ऑन द अदर हैंड फॉर नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग वुड बी ट्रू। क्या ट्रू होगा, इन राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन the distance from Q3 to XM greatly exceeds the distance from X node to Q1। वो ये कह रहा है कि Q3 से लेके XM का फासला हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा बजाय X नोड से लेके Q1 तक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें मिड रेंज जो होगी
मिड रेंज जो होगी वो ज़्यादा देखने को मिलेगी बजाय मिड क्वार्टाइल रेंज के, और मिड क्वार्टाइल रेंज ज़्यादा देखने को मिलेगी किसके केस में, बिल्कुल मीडियन के केस में। अच्छा जी, ये तो होगी बातें जी 5 नंबर समरी क्या है, कौन कौन से नंबर हैं, लेकिन अब इनको फाइंड कैसे करना है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन हमें पेपर के अंदर ग्राफ तो आना ही नहीं है, हमें तो आना ही है एक ऐसा वैल्यूज़। अगर ये वैल्यू दी जाए, जैसे कि आप राइट हैंड पे टेबल देख सकते हैं, अगर हमें ऐसे टेबल के अंदर आ जाए कि यार बताएं भी ये 5 नंबर जो नंबर्स हैं ये कहाँ से निकालें, कैसे निकालें, तो उसका आंसर है, देखें सबसे पहले है एक्स नोड। एक्स नोड मैंने आपको बताया है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 13। 13 हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है पूरे डाटा सेट के अंदर, तो आ गया एक्स नोड। इसी तरह एक्स एम क्या है, सबसे ग्रेटर वैल्यू, तो 23.1 ये सारे ग्राफ के अंदर या सारे टेबल के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है। तो देखें ये हो गया एक्स एम। अब एक्स नोड से लेके एक्स एम तक की जो मिडिल वैल्यू आएगी वो होगी हमारा मीडियन। मीडियन को ये एक्स के ऊपर वेव टाइप के निशान से जाहिर करते हैं। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ है, 10 के अंदर मिडिल कोई नहीं है, इसका मतलब है हमारी 5 और 6 वाली वैल्यू यानी कि 15.2 जो हमारी 5 वैल्यू है, और 15.4 देखे ना 1 2 3 4 5 यानी कि 15.2 जो 5 वाली वैल्यू और हमारी 6 वाली वैल्यू है। हमने क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करना है, यानी 15.2 और 15.4 दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर देना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा मीडियन जो कि होगा 15.3। अच्छा जी, इसी तरह Q1 कैसे निकलेगा, Q1 है हमारा एक्स नोड से लेके मीडियन तक का फासला। तो देखिए मिड पॉइंट कौन सा है, ये है 15.2, इसके दरमियान में ये जो 14.9 देखे ना, 5 वाली वैल्यू से ऊपर 4 और 1 वाली वैल्यू से ऊपर 2, तो थर्ड वाली जो वैल्यू होगी वो होगी हमारा Q1 जो कि है 14.9। इसी तरह मीडियन से लेके यानी कि 15.4 इस वाली वैल्यू से लेके हमारी 23.1 तक की जो दरमियानी वैल्यू होगी जो कि है 16.4, तो 16.4 होगी हमारा Q3 जो कि होगा 16.4। तो गाइस ये था हमारे पास आज का हमारा शेबिशेव थ्योरम, एम्पिरिकल रूल और 5 नंबर समरी। शेबिशेव थ्योरम वही कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन से इंटरवल में फाइंड कर वैल्यू फॉल करती हैं, एम्पिरिकल रूल भी यही है, और हमारे पास 5 नंबर समरी जो मैंने अभी आपको बताया, अगर इन 5 नंबर्स को जिनको हम क्यों निकालते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की या किसी भी डाटा सेट की कर्व या शक्ल बयान करने के लिए। तो आई होप सो आपको हमारे लेक्चर की हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।